संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। महला तीसरा अष्टपदियां। कर्म होवे ता सतगुरु पाइया बिन कर्मे पाया न जाई सतगुरु मिलिए कंचन होइए जा हर की होय रजाई। श्री गुरु अमरदेव जी तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं बड़ा ऊंचा भाग हो तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो। मनुष्य शरीर मिलना दुश्वार है और दुर्लभ है। मनुष्य शरीर भी जो है इस समय में अब्जों से भी ज्यादा होंगे। इन सारों में जो है ऊंचे भाग्य वाले वो हैं जो जिनको गुरु मिले। गुरु का मिलना जो है दुर्लभ है और सब चीज जो है इसके अधीन है, मगर गुरु का मिलना इसके अधीन नहीं है। उस मालिक की मेहर कृपा हो तो गुरु मिले। फिर क्या कहते हैं कि गुरु मिले तो क्या हुआ? आप ये फरमाते हैं कि कंचन हुआ, सोना हुआ। किस तरह? उस मालिक की रजा से, उस मालिक का हुक्म हुआ, मालिक की मेहरबानी हुई। जी। मन मेरे हर हर नाम चित लाई, मन मेरे हर हर नाम चित लाई, सतगुरु ते हर पाइए साचा, हर स्यो रहे समाई। गुरु क्या कहे कि भाई आपके अंदर में मालिक हैं और उनको मिलने का रास्ता ये है। इस जुक्ति द्वारा आप जो है उस मालिक से मिलोगे और तत्काल जो है मालिक का जो है प्राप्ति यानी दर्शन होगा। तो बोले क्या? सत्य नाम का भेद दिए और जुक्ति बताए। हे मन, तू आहो रात्र उस जुक्ति और नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़। नाम जहां से आया हुआ तहां सीधा ले जाने वाला रोड है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। और मन मेरे हर हर नाम चित लाई, मन मेरे हर हर नाम चित लाई, सतगुरु ते हर पाइए साचा, हर स्यो रहे समाई। कि हे मेरे मन, तू नाम के साथ अपने ख्याल और चित्त को जोड़ दे और सद्गुरु की कृपा द्वारा वो सत्य शक्ति प्रकट हो गई, मालिक मिल गई। सतगुरु ते ज्ञान उपजे ता यह संसार जाई। क्या सद्गुरु से इस सच्चा ज्ञान की जो है प्रगटताई हो जाए तो फिर जो है ये संसादी का आपके हृदय में रहने के लिए अवकाश नहीं। आप सोच लो, बाहर जो है जिसका आप सेवा यानी जो गुण ग्रहण करने के लिए किसी के पास जाते हो उसका ज्ञान हो जाता, उसका फल मिल जाता। कोई इंजीनियरिंग पास हुआ
कोई जो है डॉक्टर बन गया, कोई और जो है जितने जो है दुनियाई गुण हैं उन्होंने पास कर लिए। उस गुण का जो है उनको लाभ हुआ, मगर मालिक को मिलने का गुण इन दुनिया में नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु जब मिले और गुरु का ज्ञान आपके अंदर में प्रकट हुआ, ये संशय भ्रमादि को दूर हो। जी, सतगुरु ते हर बूझिया गर्भ जोनी नहीं पाई। क्या गुरु की कृपा से तू उस मालक में मिलके मालक रूप हो जा, फिर जो है दोबारा इस दुनिया में तू नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया में लाने वाला जो दुनिया का संस्कार वो जल जाता। बीज हो तो आगे फसल आएगा, जब बीज ही नहीं तो क्या करें। जी, सतगुरु ते ज्ञान उपजे ताह संसार जाई। सतगुरु ते हर बूझिया गर्भ जोनी नहीं पाई। गुरु प्रसादी जीवत मरे मर जीवे शब्द कमाई। क्या सद्गुरु का वाक्य अपने हृदय में धारण करके जिंदा मर जाए। जिंदा मरने का मतलब ये है मैं मेरी न रहे और मर जीवे। हाँ, जो मर जीवा यानी मर के जन्मा, वो जो है शब्द की कमाई और शब्द का अनुभव प्राप्त होगा। जब तक ये मरेगा नहीं वो शब्द कबूल नहीं करेगा। यानी बुद्धि और अंतस्करण इसके अंदर में जब तक विचार रूप में वास है तब तक अनुभव रूपी शब्द प्रकट नहीं होगा। इसलिए तू जिंदा मर जा, मरे तो वो शब्द प्रकट होगा। जैसा एक कीड़े को कहीं से भृंगी ला के अपने घर में रखती, घर में रख के पहले उसको अपने चोंच से या कांटे से मार मार के उसको बेहोश कर दे, उसके बाद में अपना आवाज देना शुरू करती। वो भृंगी जब जो है 3 आवाज देगा, उस 3 आवाज के अंदर में वो ग्रहण करे कीड़ा, वो भी भृंगी हो जाता है। इसी तरह सद्गुरु का जो है 3 वाक्य है, क्या स्मरण, ध्यान और शब्द। इन तीनों वाक्य के अंदर में एक भी जो है इसके अंदर में प्रकट हो जाए तो ये जो है अपना पहले जड़त्व को त्याग के यानी जो है अज्ञान अवस्था को छोड़ के उस ज्ञानमय जो है शब्द में लय होकर शब्द रूप हो। मगर जब तक ये बेहोश नहीं होएगा तब तक वो शब्द प्रकट नहीं हो। आप भजन में भी बैठो, इधर मच्छर काटने का, पैर हिलाने का, बच्चा रोना पीटने का, ये कोई ना कोई जो है ख्याल है, आप उसी ख्याल के रूप धारण करोगे तो फिर शब्द से आप दूर रहे। जब जो है ये सारा स्मृति भूल जाए तब वो शब्द आपके अंदर में प्रकट होगी। इसका नाम मर जीना, मरा अंदर जाकर। जी, मुक्त द्वारा सोई पाए जीवित जो आप गवाई। आप ही फैसला देते, मुक्ति का द्वार उसको ही प्राप्त होगा जब अंदर ही जो है आप धूल होगा। ये कमाई का फल है और भाग्य का फल है, फोकट में मिलने वाला नहीं। मैं दुनिया का कारो व्यवहार भोग लूं और उधर मालिक से मिलूं, ये कैसा बना? इतना सूक्ष्म है, थोड़ा सा भी अंश मात्र आपके अंदर में दुनियाई ख्याल हो, शब्द कबूल नहीं करेगा, नीचे गिरो। ये गुरु प्रसादी जीवत मरे मर जीवे शब्द कमाई। मुक्त द्वारा सोई पाए जीवित जो आप गवाई। जी, गुरु प्रसादी शिव घर जन्म
वही सिद्धांत है, गुरु के दया द्वारा, प्रसाद द्वारा, साधन द्वारा आप शिव नाम कल्याण और आनंद स्वरूप में मिल जाओगे, शक्ति दूर हो जाएगी। जी। अचर चरे विवेक बुद्ध पाए, पुरुखे पुरुष मिलाई। क्या अचर चरे, चर और आचर का जो है विवेक आपके अंदर में प्रकट होगा। एक स्थायी शक्ति है और एक चलायमान शक्ति है, इन दोनों का जो है ज्ञान आपको हो जाएगा। और हाँ, पुरुष में यानी जो है उस सत्य में मिलकर आप सतरूप हो जाए। जी। ठाकुरबाजी संसार अचेत है, चले मूल दवाई। कहते हैं कि एक ताकत उस मालक ने सबके अंदर में रखते हुए इस माया के धातुरबाजी में सारी दुनिया भूली और अंत समय में जो है झक मार के पत्त गमा के जाना पड़ता, अपने अंदर में होते हुए भी ऐसे ही चले। और ठाकुरबाजी संसार अचेत है, चले मूल दवाई। लाहा हरकत संगत पाई है, कर्मी पल्ले पाई। कहते हैं कि ला नाम रास्ता, ये रास्ता जो है सत्संग से प्राप्त होगा, मगर मिलेगा किसको? जो भाग्य हो। सत्संग में भी जाए तो क्या होगा, मन कोई ना कोई लेके बैठेगा अपना पिछला म्युनिसिपालिटी का डब्बा, वो सोचते रहेगा, सच यथार्थ नहीं सोचेगा। अपना भी जो इसके अंदर में मिला के कुछ ना कुछ बुद्धि द्वारा विचार करके चला जाएगा। और ठाकुरबाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाई। लाहा हरकत संगत पाई है, कर्मी पल्ले पाई। सतगुरु बिन किने न पाइया, मन देखो हृदय विचार। क्या ये गति और मुक्ति का मार्ग, अंतर मालक से मिलना, इस भवसागर और 84 के चक्कर से अलग होना, बिना सद्गुरु के सिवाय आज तक ना हुआ है ना आगे होगा। चारों वेद शास्त्र सब पुराण शोध के देख लो, जिन मुक्ति मिली है तो गुरु द्वारा। जी। भागी गुरु पाइया, हवा जला उतरे पार। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर में गुरु प्रकट है। क्यों? वो गुरु के अंदर में मिल के गुरु रूप हुए, उनके वास्ते ना संसार है ना भवसागर। जी। सतगुरु बिन किने न पाइया, मन देखो हृदय विचार। भागी गुरु पाइया, भव जल उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कहते हैं कि मालक का नाम भक्त के हृदय में वही एक आधारभूत, वही नाम परंपरा है। उसी नाम से जो है सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल। मगर नाम का अभ्यास जो करे उसको नाम की महत्वता पता है। लेके रख दिए और दुनिया के भोगों में जो है बंदित हो गए, उन्होंने क्या समझा? नाम लेने से क्या हुआ? नाम की कमाई करने से प्राप्त हो। किसी को जो है खेत मिला, उसने किसी से खेत खरीद किया, खरीद करने से फसल मिलेगा? जमीन है, जब तक बी बोए और जो है उसका रक्षा न करे और वो फसल अपने घर न आए तो फिर खेत क्या कर सकता और बी भी क्या कर सकता। और हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करो गुरु मेलो हर जियो, पाओ मोक्ष द्वार।
सारा ग्रंथ साहब इसी अमृत से भरा हुआ। कहते हैं कि गुरु की कृपा से नाम मिला, नाम मालक की कृपा से गुरु और मुक्ति मिली। मेरे ऊपर कृपा करके गुरु का मिलाप करो और गुरु द्वारा आप मिलो। जी मस्तक लाट लिखिया धुर ठाकुर में तनान जाई। क्या धुर पहले ही जो है जिसके मस्तक में लिखा हुआ हो उसको कोई मेट नहीं सकता, क्या कैसा भी हो। जी नानक से जन पूरन होए जिन हर भान भाई। क्या उस मालिक के हुक्म को जिन्होंने माना वो जो है पूर्ण है, वो दुनिया से मुक्त है। जी मस्तक लाट लिखिया धुर ठाकुर में तनाम जाई। नानक से जन पूरन होए जिन हर भान हो। तुम हंसा सतलोक के पड़े काल बस आई। मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखा भरमाई। सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी। आत्मा का सिद्धांत और माया का बंधन के विषय में वर्णन कर रहे। आत्मा सतलोक सचखंड सत्पुरुष का अंश और सतलोक का वासी। नीचे आके निरंजन ही माया का जो है मूल तत्व है। निरंजन से माया, माया से तीनों ही गुण और सारा सृष्टि की रचना और पंचभौतिक जो है शरीर, इसके अंदर में आत्मा जो है अपना देश का स्थान ही भूल गया और अपने आप को भूल के जीव बन गया। क्यों? ये निरंजन का सारा ही दायरा है। बहुत से वेद शास्त्र और ग्रंथ पुराण आदि निर्गुण निराकार पुरुष को ही सिद्ध किए। निराकार पुरुष से ही माया उत्पत्ति हुई और माया से तीनों गुण और पांचों ही तत्व। हम ज्यादा जो है साधन वगैरह योग ध्यान वैराग्य वगैरह धारण करते हुए हम आखिरी स्थान निराकार में ही पहुंचना है। जिसने हमारे ऊपर बंधन डाला हुआ है उसी को हम स्वामी समझ के और उसमें लय होने का, उसी का नाम हम मुक्ति समझ के प्रयत्न कर रहे हैं। और बाकी उपदेश के जितने हैं उसका कोई हिसाब नहीं, वो तो अपना हम ही लोगों ने बना के रखा हुआ। मगर इस सृष्टि का जो है मूल केवल निराकार पुरुष ही है और उसके दायरे में सारे जीव कैद। जी हो तुम हंसा सतलोक के पड़े काल बस आई। मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखा भरमाई। 5-25 तीन के पिंजरा यही मारा छिपाई। तुमको बिसर गई सुध घर की महिमा अपन जनाई। अब ये आत्मा जीव बन के ममकार वशात पंच तत्व रूपी शरीर के अभिमान में कैद हुआ
और इस पांचों तत्वों के गुण 25 प्रकृति, 5 विषयादिक, 3 गुणादिक और क्षण क्षण मात्र में जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार द्वारा उठने वाला संकल्प, इस संकल्प रूपी जो है पिंजरे में आत्मा कैद होके ये अपने आप को ही भूला और अपना स्थान भी भूला और सत्पुरुष का जो अंश था वो भी भूल गया। अब किसी से भी पूछो आप कौन होते, तो मैं ही होता हूं, मेरा शरीर, मेरी जात, मेरी गोद और फलाना मेरा देश, घर, मकान वगैरह सब अपना बना के बैठ गया। मगर इसका सच्चा मकान तो सतलोक, सचखंड है, जहां प्रलय और महाप्रलय आदि तो नहीं पहुंच सकते। हमेशा के लिए एक सा जो देश है वो इसका है, यहां आके भूल गया जी। 5 25 3 के पिंजरा तेरी मारा खच पाई, तुमको बिसर गई सुध घर की महिमा अपन जनाई। निरंकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाई। माया का सिद्धांत और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति का कोई किस रूप में, कोई किस रूप में वर्णन किए हैं, मगर अभी तक जो है उसका पूर्ण सिद्धांत किसी को बतलाने में नहीं आया। क्योंकि माया वस्तु क्या है और सृष्टि का उत्पत्ति कौन सी, ये यथार्थ रूप में जो है सिद्ध कर नहीं सकते। और निरंकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाई। माया ही निरंकार है, माया ही निर्गुण है। अब हम लोग जो है योग ध्यान वगैरह धारण करके उस निर्गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वो भी एक माया का ही प्रयत्न है जी। कर्म दृष्टि का कुलसा देखकर 84 भरमाई। अब वो निर्गुण निराकार उसका आदि स्थान है माया का, और नीचे जो है शरीर में जो व्यापक रूपी जीव, उसको जो है चर्म दृष्टि जो है लगी, और चर्म दृष्टि द्वारा ही जो है अपने आप को जो है आप बन बैठा हुआ, और उसी दृष्टि द्वारा जो है ममकार द्वारा ये सबको देखता, उसी में सुख दुख आदि, लाभ हानि आदि, बड़ा छोटा वगैरह सारे ही ये चर्म दृष्टि द्वारा ही ये देखता। सत्य देखा जाए, नित्य प्रति जीव जो है ये मरता। सुषुप्ति अवस्था में ना हमारा मकान रहता, ना हम कहाँ पड़े हैं ये पता रहता, अपना शरीर है या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं रहता। जागृत हुआ, फिर उसी चर्म दृष्टि द्वारा सारा जगत को देखा, सब अपना बना लिया। जब तक ये चर्म दृष्टि दूर नहीं होगी तब तक जो है अपना रूप आप समझ नहीं सकते। इसके अंदर में सूक्ष्म रूप से व्यापक ताकत जो है उसको हम जान नहीं सकते। जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुला तब तक अंदरूनी ताकत को ये देख ही नहीं सकता। इसीलिए रामदास स्वामी वर्णन करते हैं, चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। इस चर्म दृष्टि से तू मत देख,
और दिव्य दृष्टि से देखेगा, तब जो है तेरे को पता लगेगा कि ये जगत क्या है और मैं कौन हूँ। देख, चार वेद है जाको सासा, ब्रह्मा अच्युत गाई, तो चित ब्रह्मा जगत भुलाए, वही मार्ग सब जाई। चारों ही वेद उसी माया के ही श्वास है, यानी निर्गुण निराकार पुरुष के ही श्वास है, और उसी का ही वर्णन जो है ब्रह्मा ने किया। बहुत से लोग जो है वेद वाक्य कहते हैं। वेद वाक्य नाम जो है सत्य सत्य ही जो है उसको सिद्धांत देते हैं, और एक रूप में हम अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके देखें तो बराबर वो सत्य ही है। कैसा? वेद सृष्टि के न्याय देते हैं, सृष्टि रचना स्थिति लय वगैरह इसका न्याय देते हैं, वो बात सत्य ही है, मगर उससे परे विचार करने की बुद्धि कहाँ। वेद जो है जहां नेत नेत पुकारे गए तो जीव अपना बुद्धि से वेद का जो है परे का अनुभव ज्ञान ये समझ नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा ने जो है चारों वेद रचना करी, सृष्टि निर्माण करते हुए पंचभौतिक जो है आवरण जो है इस जीव के ऊपर डाल के इसको जो है दुनिया में 1,84 योनि में भ्रमण कराने लगा। जी, चार वेद है जाको सासा, ब्रह्मा सुत गाई, तो चित ब्रह्मा जगत भुलाए, तो ही मार्ग सब जाई। खुद ब्रह्मा ही भूल गए, इसलिए सारा जगत जो है उसके पीछे लगे। जी, सतगुरु बहुरा जीव के रक्षक, तिन से कर समताई। तो एक ही एक उपाय है, इस जीव का आधारभूत रक्षक केवल गुरु ताकत। गुरु नाम कोई व्यक्ति का नहीं। गुरु इन मायावी या निराकार और निर्गुण का जो है रहस्य बतलाते हुए, आत्मा का जो है इनसे अलग और निर्लेपता बताते हुए, और सच्चा शब्द मार्ग बता के जो सत्य लोग पहुंचाते हैं, उसका नाम गुरु है। गुरु नाम कोई मनुष्य शरीर का नहीं है, वो अंदरूनी एक ताकत है। जी, इनके मिले परम सुख उपजे, पद निर्वाण पाई। ऐसे महापुरुष या सद्गुरु के मिलने से निर्वाण गति प्राप्त होती, जन्म मरण मुक्त जाता। जी, सतगुरु बहुरा जीव के रक्षक, इनसे कर समताई। इनके मिले परम सुख उपजे, पद निर्वाण पाई। चारों जुग हम आन पुकारा, कोई कोई हंस चिताई। कहे कबीर ताहि पहुँचाऊं, सत्य पुरुष घर जाई। सदगुरु कबीर साहब जी, इनका जो है जन्म भी जो है कोई किसी के उदर से नहीं हुआ, और चोला भी छोड़े इनका कोई समाधि या गोरी वगैरह कहीं नहीं है। केवल सत्पुरुष के आज्ञा लेके जीव उद्धारस्तव इस जगत में चारों युगों से आए।
पहले जो है सत सुकृत नाम, यानी सतयुग में सत सुकृत, और त्रेता में जो है मुनेन्द्र, द्वापर में करुणामय, कलयुग में जो है कबीर। कहते हैं कि मैं चारों ही युग आके जीवों को चिताया, मगर कोई कोई बिरले ही जीव जागृत हुए। काल शक्ति इतना प्रबल आवरण शक्ति है, उससे निकल नहीं सकती। कोई कोई बिरले जो है जागे, वो सतलोक पहुंच गए जी। चारों जुग हम आन पुकारा, कोई कोई हंस चिताई, कहे कबीर ताहि पहुँचाओ, सत पुरुष घर जाई। एक नगरिया तनिक सी में, 5 बसे किसान, एक बसे धरती के ऊपर, एक अग्न में जान। एक छोटी सी नगरी या छोटा सा एक मकान, उसके अंदर में 5 किसान हैं। एक एक किसान जो है एक धरती में, एक पानी और एक आग में जी। 2 बसे पवना पानी में, एक बसे आसमान, 5 उनकी घरवाली, नित उठ मांगे खान। और एक जो है पवन और पानी, और दूसरा आकाश। इस तरह 5 तत्वों के अंदर में 5 किसान हैं, और उनके 5-5 औरतें हैं। एक एक तत्वों का जो है 5-5 गुण है। वो 5 ही 25 प्रकृतियां जो है आप आपने जो है खुराक मांगते हैं। ये बेचारे किसान जो है उन औरतों का पेट भरते हुए चला और अपना मूल गमाया उसी में जी। 2 बसे पवना पानी में, एक बसे आसमान, 5 उनकी घरवाली, नित उठ मांगे खान। इन्हीं से सब डुबकत डाले, मुकदम और दीवान। क्या इन 5 तत्व और 25 प्रकृति में ही और भूले हुए हैं और उसी में ही मस्त होके चले? क्या दीवान, क्या राजा, क्या महाराजे, क्या गरीब, क्या कोई भी जीव, सब उसी में मस्त है। किसी को ही अपना शरीर तिरस्कार नहीं है जी। खान पान सब न्यारा राखे, मन में उनके मान। इसी कारण जो है खाना पीना वगैरह सब कुछ, उसमें भी जो है अलग अलग जात गोतादिक, उस जात गोतादिक के अनुसार देवी देवतादिक, उस देवी देवतादिक के अनुसार खुराक खाना पीना, और सबका जो है अलग अलग हो गया। और मन में उनके मान। हाँ, और फिर जो है अपना जात गोत शरीर अधिकार, इन सब का जो है अहंकार भरा हुआ जी। जगत की आशा तज दे हंसा, धर ले पिय को ध्यान। अब एक ही एक उपाय है
जो आत्मशक्ति ऊपर से आई हुई है, दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित है, वहां से इस शरीर में फैली हुई है और शरीर का ताल्लुक जगत के साथ है। अब मन को अंतर्मुख करके भ्रूमध्य स्थान में स्थिर करे। मन एक बार खड़ा हो जाए, ऊपर का जो है ताकत का जो है कनेक्शन मिल जाए, तब जगत की आशा छूटेगी। मैं त्यागूं जो कुछ भी करता वो भी एक तरह की आशा ही। त्यागेगा क्या? त्यागने के लिए है क्या चीज? और त्याग भी जो कुछ भी कहता है वो भी एक तरह का जो है माया में आशा ही। ये कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैठो जाए विमान। इसलिए साधु जनों के प्रति कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, दुनियादारों के लिए नहीं। जो इस तरह साधन करके इसी जन्म में मुक्त होने का जो चाह रखते हैं, उनके वास्ते जो है कबीर साहब जी का बोध है। इस तरह आप साधन करके अपना जो शब्द मार्ग लेके ऊपर जाओ। जी जगत की आशा तज दे हंसा, धर लेती को ध्यान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैठो जाए विमान। माया तू जगत प्यारी, हमरे काम की नाही। द्वारे से दूर हो लंदी, पैठना घर के माहे। तो माया से कहते हैं, हे माया, तू जो है तीनों लोक को प्यारी लगी हुई है। ब्रह्मा के घर में जो है सरस्वती, विष्णु के घर में लक्ष्मी, शंकर जी के घर में पार्वती। वहां भी वो भी ठगे गए और वो भी जो है तेरे से प्यार किए। इसी तरह इस लोक में सहित सबको जो है तू अपने प्यार में खींच लिए। कोई कंचन से, कोई कामिनी से, कोई बड़ाई से, कोई अधिकार से, कोई मकान से, तो कोई और दुनिया सब सामान से। जब तक जो है जड़ वस्तु का प्यार है, तब तक उसको जो है माया ने घेरी है। समझ, इसलिए पलटू साहब जी कहते हैं, तू भले ही दुनिया को ठगा दे, मगर हमारे दरवाजे पर नहीं आना। आई तो तेरी खैर नहीं है। जी माया तू जगत प्यारी, हमरे काम की नाही। द्वारे से दूर हो लंदी, पैठना घर के माही। माया आप खड़ी भई आगे, नैनन काजर लाए। नाचे गावे भाव बतावे, मोती न मांगा भराए। अब इतना श्रृंगार सहित जगत को मोहित करने के लिए अपना शरीर को जो है नई नई सो वस्तुओं का जो है उपयोग करके वो जगत को मोहित करने के लिए प्रयत्न करती है। जी रोले माया खाय
गाफिल पाऊं। और कुछ देर में हंसेगी, कुछ ही देर में जो है रोने लग जाएगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, औरतें बात करते करते आंखों में आंसू आने लगता, उसको क्या कहते हैं 14वां रत्न। और किसी से नहीं फंसा, इस रत्न से जो है फंसा था। ये बेचारी रो रही, ये फंस गया जी। रोवे माया खाया पछारा, तनिक न गाफिल पाऊं। हाँ, मर्जी जितना तू रो, मगर मैंने जो है बेपरवाह करूंगा जी। जब देखो तब ज्ञान ध्यान में, कैसे मारा गिराऊं। अब जो है मैं हमेशा अपने मार्ग में स्थित हूँ, ज्ञान और ध्यान में, तो फिर जो है तेरे को गिराने में कौन देरी लगेगी, तू अपना यहाँ से भाग जा जी। रिद्ध सिद्ध दो कनक समाजी, विष्णु दिगन को भेजा। तीन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजा। कहते हैं कि विष्णु, कनक और कामिनी, ये तीनों लोगों को ठगाने के लिए तेरे को भेजा हुआ। घर घर जो है माया का ही राज्य है, निमित्त मात्र ये पुरुष कहलाते हैं। तो पहले जो है पुरुषों को मूंछ होती थी, अब वो भी सपम चट हुआ है, उसका मूंछ भी चला गया। और रिद्ध सिद्ध दो कनक समाजी, विष्णु दिगन को भेजा। तो क्या रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि और ऐसा है जो मंत्र तंत्र किया, तो भभूति बनाया, किसी ने अंगूठी बनाई, किसी ने कुछ बना के जो है रिद्धि सिद्धि चमत्कार बताए। ये रिद्धि सिद्धि संत मत के अनुसार देखा जाए तो ये मदारियों का खेल है। तुम सच्चाई सिद्ध हो। अब जो है दुष्काल पड़ा हुआ है, लाखों बोरियां जो है चावल बना के दे दो, सारों को जो है खाने के काम में आ जाए। और ऐसा ऐसा लेके भभूति बनाए तो वो भभूति किस काम में? इसका नाम ये क्यों है? तो उस विष्णु ने कनक और रिद्धि सिद्धि और स्त्री आदि शक्तियां जो है इस जगत जीवों को फंसाने के लिए जो है बना के भेजी जी। तीन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजा। कहते हैं कि तीनों लोक में जो है तेरा अमल है। अब जो है एक बार नारद जी श्री विष्णु के पास जाके कहते हैं कि क्या आप ऐसे जो है ऐसो आराम में रहते हो, हमेशा लक्ष्मी जो है दासी बन के आपके सेवा में रहती है, ऐसा वैसा। तो अपने आप को जो है ऊंचा समझ के, पवित्र समझ के मस्त होके जा रहा था। रास्ते में जो है एक राजकन्या का स्वयंवर होता रहा, वहां जाने का ख्याल हुआ। तो फिर इसको जो है सुंदर रूप की जरूरत पड़ी। फिर विष्णु के पास आया, आके कहता है कि महाराज मेरे को एक सुंदर रूप बना दो।
मेरे को अब संसार करने की इच्छा हुई। विष्णु ने सोचा, बेचारा इतना दिन जो है त्याग अवस्था में रहते हुए सब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कहलाए, अब थोड़ा सा जो है इच्छा के लिए इसका सारा तपश्चर्या नष्ट हो जाएगी, इसलिए सारा बदन जो है एकदम कंचन जैसा जो है बना दिया और मुख मात्र जो है बंदर का बनाया। इसने अपने हाथ पैर बदन वगैरह सब देखा। इसने सोचा कि जाते ही साथ वो राजकन्या मेरे ही गले में हार डाली। ये जाके वहां बैठे तो सारे लोग इसके तरफ देखने लगे, बंदर। तो वो लड़की भी आई, तो आने से पहले किसी ने जाके उनके सामने आईना किया ऐसा। उसमें मुख देखा जाए तो बंदर का। तो आखिर विष्णु को श्राप देने के लिए भाग गया। इस तरह जो है विष्णु ने जो है सारा जगत को भ्रमाने के लिए ये सारा ही चीज की रचना करी। इसलिए कहते हैं कि ये हमारे सामने चलने वाली नहीं है। मेरे को किसी तरह की आशा ही नहीं तो करेगी क्या? जी रिद्ध सिद्ध दो कनक समाजी, विष्णु डिगन को भेजा। तीन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजा। तू क्या माया मोहि नचावे, मैं हो बड़ा नचनिया। फिर माया से कहते हैं कि हे माया, तू मेरे को क्या नचाएगी? मैं सबको नचाने वाला हूँ। जी यहाँ बानिक लगे न तेरी, मैं हो पलटू बनिया। तेरा व्यापार यहाँ नहीं चलेगा और मैं पलटू बनिया हूँ, यानी दुनिया से पलट के बना हुआ हूँ और तेरा बनियागिरी यहाँ व्यापार नहीं चलेगा। जाओ जी। तू क्या